क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद में अब तक का सबसे बड़ा कानूनी और राजनीतिक भूचाल आने वाला है? क्या कांग्रेस पार्टी एक ऐसे बड़े चक्रव्यूह की तैयारी कर चुकी है जो भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुने गए 3 राज्यसभा सांसदों की कुर्सी को संकट में डाल सकता है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने का मामला अब सिर्फ एक चुनावी विवाद नहीं रहा, बल्कि ये राज्य की सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। चुनाव आयोग के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कांग्रेस अब आर पार के मूड में आ चुकी है। 15 जून से पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों पर अब एक बहुत बड़ा राजनीतिक बवाल शुरू होने जा रहा है, जिसकी गूंज सड़क से लेकर सीधे हाई कोर्ट के गलियारों तक सुनाई देगी। आइए सबसे पहले समझते हैं कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने का क्या कड़क और रणनीतिक प्लान तैयार किया है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक हुए शुरुआती प्रदर्शनों के बाद अब कांग्रेस ने अपने सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अपने मजबूत संगठनों को मैदान में उतार दिया है। इस सिलसिलेवार आंदोलन की शुरुआत 15 जून से हो रही है, जिसके तहत सबसे पहले यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा और उग्र विरोध प्रदर्शन करेगी और इसके ठीक अगले दिन यानी कि 16 जून को छात्र संगठन NSUI इस मोर्चेबंदी को आगे बढ़ाते हुए सड़कों पर उतरेगा। वहीं आंदोलन के तीसरे दिन यानी कि 17 जून को महिला कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सरकार और चुनावी मशीनरी के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आएगी। कांग्रेस का साफ आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को जानबूझकर एक सोची समझी कूटनीतिक साजिश के तहत निरस्त किया गया है, ताकि विपक्ष की आवाज को राज्यसभा में पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नारेबाजी तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी और कानूनी पटकथा इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में लिखी जा रही है। खुद मीनाक्षी नटराजन इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस के कद्दावर नेता और देश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा के साथ मिलकर एक बेहद मजबूत इलेक्शन पिटीशन यानी कि चुनाव याचिका तैयार की जा रही है। इस याचिका को बहुत जल्द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती के रूप में दाखिल किया जाएगा। इस कानूनी चक्रव्यूह की सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस याचिका में भारतीय जनता पार्टी के उन तीनों नवनिर्वाचित उम्मीदवारों को सीधे तौर पर पक्षकार बनाने जा रही है जो निर्विरोध चुनकर संसद पहुंचे हैं। इनमें बीजेपी के बड़े नेता तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट का नाम शामिल है। कांग्रेस का लक्ष्य साफ है कि वो अदालत के सामने उन तकनीकी और कानूनी पहलुओं को रखेगी जिसके आधार पर मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म को गलत तरीके से खारिज करने का दावा किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा और तकनीकी सवाल तो यह उठता है कि अगर हाई कोर्ट इस चुनाव याचिका को स्वीकार कर लेता है तो फिर आगे क्या होगा। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह के चुनावी याचिकाओं को विस्तृत सुनवाई और अंतिम फैसले में करीब 6 महीने से लेकर 2 साल तक का लंबा समय लग सकता है। अगर आने वाले समय में हाई कोर्ट का फैसला कांग्रेस के दावों के पक्ष में आ भी जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के इन तीनों प्रत्याशियों पर निर्विरोध जो निर्वाचन हुआ है यह पूरी तरह से निरस्त या अमान्य माना जाएगा और चुनाव आयोग को मध्य प्रदेश में फिर नए सिरे से राज्यसभा के चुनाव कराने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर अदालत कांग्रेस की दलीलों को खारिज कर देती है तो फिर बीजेपी के ये तीनों नेता यथावत राज्यसभा के सांसद बने रहेंगे। इस कानूनी और राजनीतिक टकराव ने मध्य प्रदेश के सियासी माहौल को अब पूरी तरह से गरमा दिया है। हालांकि महेश केवट के तत्काल जो उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया है उसको रोकने के लिए मीनाक्षी नटराजन सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब हाई कोर्ट में विस्तृत इस पर एक कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी और अभी फिलहाल कल यानी कि 15 जून से कांग्रेस सड़कों पर उतरकर अपना विरोध लोगों को दिखाना चाह रही है कि कांग्रेस जो है वो सही है और बीजेपी गलत तरीके से उसकी सीट को उसने हथिया लिया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर ये कानूनी और ज़मीनी लड़ाई जो शुरू हुई है ये आखिर कहां तक पहुंचती है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या कुछ लगता है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें CMPCG।